हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटी फंगल्स। ऑलरेडी हम एंटी मलेरियल ड्रग्स कर चुके हैं डिस्कस। तो एंटी फंगल जो है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ही, इसलिए मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूँ। तो एंटी फंगल वो ड्रग होते हैं जो कि फंगाई के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब फंगाई होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं हमारे एंटी फंगल ड्रग। तो इसमें बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। पोलिन्स पढ़ेंगे हम लोग जो अभी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फिर अलीलामीन्स पढ़ेंगे हम लोग, अजोल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एकिनोकेंडिन्स पढ़ेंगे हम लोग। ये अलग अलग ड्रग्स होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले पोलिन्स पढ़ते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे कारगर सिद्ध होते हैं। तो पोलिन्स के अंदर ये साइडल ड्रग्स होते हैं, मतलब कि फंगाई जो फंगाई होता है उसको बिल्कुल किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और उसके अंदर ड्रग आते हैं एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन एंड हेमिसिन। ओके, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एम्फोटेरेसिन बी है काम किस तरह से करता है। तो बेसिकली ये ड्रग जो होता है ये एर्गोस्टिरॉल पे बाइंड कर जाता है और ये आर्टिफिशियल पोर्स बनाता है। अब ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ये जो फंगाई की मेम्ब्रेन है, इसको मान लेते हैं स्टेप 1, इसको स्टेप 2, ठीक है। चलो, अब इसके ऊपर मैंने लगा दिए अर्गोस्टिरॉल। ये सर्कल जो मैं बना रहा हूँ ये अर्गोस्टिरॉल है, ठीक है। अंदर कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं फंगाई के। तो जैसे ही क्या होता है, बाहर से आके एम्फोटेरेसिन भी इस पे बाइंड करता है। उसकी वजह से क्या होता है, चलो उसको डिस्कस करते हैं क्या होता है। ये आपका फंगाई है, ठीक है। चलो, क्या होता है भाई, क्या होता है? तो यहाँ पर ये सर्कल होते हैं ना, मतलब अर्गोस्टिरॉल, इनके बीच में गैप आ जाता है। तो जिसकी वजह से ये कंपोनेंट है ना, ये वाला, ये सारा बाहर चला जाता है। अब कंपोनेंट की जरूरत थी किसको? फंगाई को। अब वो कंपोनेंट सारा बाहर चला गया तो फंगाई जो है बेचारा मायूस हो जाता है और वहीं पे वो किल हो जाता है, मतलब कि साइडल इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलो, तो यूज क्या है कि बेसिकली ये जो ड्रग्स होते हैं ये सीवियर फंगल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, सीवियर फंगल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके एग्जांपल है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, म्यूकोरमाइकोसिस, स्पोरोथ्रिक्स, जिससे डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, मतलब कि कुछ स्किन के इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनको हम डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एंड म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस जो होता है बेसिकली वो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर हो गया तो फेटल है, मतलब जानलेवा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जान ही ले लेता है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है, मेनिंजाइटिस, ये है मेनिंजेस में होता है। मेनिंजेस क्या होता है? मेनिंजेस बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। साइड इफेक्ट्स की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है, मतलब कि एम्फोटेरेसिन बी जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी शो करता है। इसमें सिम्टम ये आता है, इसके अंदर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाता है, जिसे हम आरटीए बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी किडनी का ये काम होता है कि वो आपके ब्लड में से एसिड को उठाकर यूरिन में डाल दे ताकि यूरिन एसिड को बाहर ले जाए। लेकिन अगर ये चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर ये सिम्टम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइपोकैलीमिया हो जाती है। हाइपोकैलीमिया मतलब कि पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन डोज डिपेंडेंट इफेक्ट है। अगर सिंपल भाषा में कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, तो वो इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन होते हैं। लेकिन डोज डिपेंडेंट मोस्ट कॉमन में आ जाएगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी। डोज डिपेंडेंट मतलब जितना ज़्यादा डोज दोगे ड्रग का उतना ज़्यादा साइड इफेक्ट आएगा। इन्फ्यूजन रिलेटेड रिलेटेड रिएक्शंस की अगर हम बात करें, तो इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस क्या होते हैं? क्योंकि आईवी दिया जाता है एम्फोटेरेसिन बी का, आईवी इन्फ्यूजन। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी आईवी इन्फ्यूजन देते हैं तो वहाँ पे बुखार चढ़ता है, चिल्स होते हैं, झटके से लगते हैं। तो वो चीज़ मोस्ट कॉमन है यहाँ पर। तीसरा होता है अनीमिया और फोर्थ सीजर्स। तो अनीमिया मतलब क्या होता है? खून की कमी हो जाना, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। तो एथ्रोपोइटिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। एथ्रोपोइटिन बॉडी का हार्मोन है जो कि आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। क्योंकि इस ड्रग की वजह से इरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो गया तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो अनीमिया हो जाता है। फिर इंट्राथेकल इंजेक्शन जो है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दिया जाता है। और ये टॉपिकल, टेक्निकली लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये ऑलरेडी हम जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इससे होता है सीजर्स, सीजर झटके लगते हैं। स्पेशल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो ये ड्रग ओरली नहीं दिया जाता, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इस ड्रग को हमें आईवी देना पड़ता है। अभी हमने डिस्कस किया था आईवी इन्फ्यूजन देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं। ओरल देंगे तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही वाइड है, लेकिन ये कहाँ पे काम नहीं कर पाता, वो है सूडो एलिसेरिया बॉयडी एंड फ्यूसारियम, ठीक है। इन दो जगह ये काम नहीं करता। इसको टॉपिकली दिया जाता है कॉर्नियल अल्सर्स एंड केराटाइटिस के लिए। इसको टॉपिकली किसके लिए दिया जा रहा है? कॉर्नियल अल्सर्स एंड केराटाइटिस के लिए। और इन्फ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें बुखार चढ़ जाता है, चिल्स हो जाते हैं, तो उन बुखार को, उस चिल्स को रोकने के लिए पेशेंट को पहले से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या एंटीहिस्टामिन दे दी जाती है।
ये चीज़ें दे दी जाती हैं ताकि बुखार ना चढ़े, शरीर में दर्द ना हो, ठीक है? अब होता क्या है कि ड्रग तो बड़ा ही बेहतरीन है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि इसके अंदर होती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी के अंदर फेलियर्स हो सकते हैं। तो हमने समझा कि ड्रग तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि किडनी फेल हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। तो हमें फ़ायदा रखना है लेकिन नुकसान को हटाना है। तो फ़ायदा रखने के लिए और नुकसान को हटाने के लिए इसका हमने लिपोसोमल प्रिपरेशन बनाया। लिपोसोमल प्रिपरेशन इस तरह से दिखता है, बीच में एम्फोटेरेसिन बी का मॉलिक्यूल आएगा और साइड-साइड में इसको घेरते हुए लिपिड्स आ जाएँगे, कुछ इस तरह से। ये लिपिड्स इसको घेर लेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा जब किडनी से क्रॉस करेगा ना, क्रॉस करेगा, तो ये एम्फोटेरेसिन भी किडनी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा बल्कि लिपिड्स आएँगे। तो किडनी का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं होगी। तो इसका लिपोसोमल प्रिपरेशन लगभग 8 से 10,000 का बिकता है, काफ़ी महँगा है। और लेकिन लेस टॉक्सिसिटी शो करता है। इसी तरह से और प्रिपरेशंस बनाए गए, जैसे कोलोइडल डिस्पर्शन बना दिया, लिपिड कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये सारी चीज़ें बना दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं एम्फोटेरेसिन बी से, क्योंकि वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हम पढ़ते हैं कुछ और ड्रग्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कुछ और ड्रग्स हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। चलो, तो बेसिकली अर्गोस्टिरोल के ऊपर काफ़ी सारे ड्रग्स काम करते हैं। अर्गोस्टिरोल, तो अर्गोस्टिरोल जो है बनता कैसे है, वो बेसिकली स्क्वालिन से लेनोस्टिरोल से अर्गोस्टिरोल, मतलब कि स्क्वालिन एक केमिकल होता है जो कि स्क्वालिन इपॉक्सीडेज की प्रेजेंस में लेनोस्टिरोल बना देता है। फिर लेनोस्टिरोल जो है लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज की प्रेजेंस में अर्गोस्टिरोल बनाता है। तो यहाँ बेसिकली 3 केमिकल हैं, 2 एंजाइम है। एंजाइम भी केमिकल ये देखा जाए तो। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अजोल्स की बात करते हैं। अजोल्स, अजोल्स कौन से ड्रग है, ये लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट कर रहे हैं, मतलब कि ये वाले एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। ये वाला एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या होगा, अर्गोस्टिरोल नहीं बन पाएगा। और अर्गोस्टिरोल फंगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाले ड्रग जो है लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करते हैं। और इनके सारे ड्रग्स के एंड में कोनाजोल आता है। देखो, कोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, सब में कोनाजोल ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो पहचानना आसान है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्लोट्रिमाजोल, मीकोनाजोल, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन बाकी तो कोनाजोल से पहचान ही लोगे। अब इसके अंदर काफ़ी सारे ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। मेनली ये दोनों इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, सॉरी ये तीन। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल जो है आज की डेट में इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों? आपके सामने रीजन सारे लिखे हुए हैं। क्योंकि लिवर की टॉक्सिसिटी करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी, माइक्रोसोमल एंजाइम्स इनहिबिटर, मतलब कि ये इंटरेक्शन करेगा, मतलब कि ये बहुत सारे ड्रग के साथ इंटरेक्शन शो करता है, किसी का लेवल ये बढ़ा देगा। ठीक है, उससे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हो जाएंगे। तीसरा होता है एड्रेनल सप्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं, इनको सप्रेस कर देता है। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड से काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है। फिर चौथा सबसे मेन रीजन है गायनेकोमास्टिया। ये गायनेकोमास्टिया कॉज करता है, मतलब कि मेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, और सबसे कम पोटेंट और नैरो स्पेक्ट्रम है। तो मेनली यहाँ पे दो रीजन आपको याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फ्लूकोनाजोल पे। तो फ्लूकोनाजोल जो है वो एफ से याद रखो, एफ से फ्लूकोनाजोल और एफ से फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मतलब सबसे ज़्यादा अजोल्स की बात करें तो हमारा फ्लूकोनाजोल ही इस्तेमाल होता है। और उसकी मैक्सिमम ओरल बायोबिलिटी होती है, मतलब कि बायोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ब्लड में बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। और ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है, और जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा होगा वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स को, ट्रिपल बी ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को आसानी से क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, इसके यूजेस की बात करें तो आते हैं 3C मतलब बोले तो कैंडिडा, ठीक है, क्रिप्टोकोकस, यहाँ पे मेंटेनेंस थेरेपी में ड्रग ऑफ चॉइस है, और कॉक्यूइड्स। तो तीन जगह ये ड्रग ऑफ चॉइस है। 3C, ओके। आई थिंक ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी आपको। 3C याद रखना फ्लूकोनाजोल के नाम से। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए होता है, फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया। अब ये क्या है हमें से मतलब नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, हमें बस ड्रग के नाम याद रखने हैं। तो चार जगह ये दिया जा रहा है। कहाँ पे दिया जा रहा है, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, कोकोइड्स एंड फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया की प्रोफाइल एक्सेस के लिए। प्रोफाइल एक्सेस मतलब होता है किसी डिजीज को होने से रोकना। तो ये वाला जो ड्रग है फ्लूकोनाजोल, ये फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया को होने से ही रोक देता है। फिर आता है इट्रोकोनाजोल, जो कि ओरली दिया जाता है, और ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है हिस्टोप्लाज्मा स्पोरोथ्रिक्स एंड ब्लास्टोमाइसिस, मतलब अजीब अजीब से नाम है, रटने पड़ेंगे। हिस्टोप्लाज्मा स्पोरोथ्रिक्स एंड ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मा स्पोरोथ्रिक्स एंड ब्लास्टोमाइसिस। फिर आते हैं वोरिकोनाजोल। वोरिकोनाजोल के बारे में खास बात यह है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन हमारा एस्परजिलोसिस, और ये एस्परजिलोसिस रेस्पिरेटरी ट्रैक को आपके इफेक्ट कर देता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इफेक्ट हो जाता है इससे। ठीक है, एस्परजिलोसिस में। और ये फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया में भी दिया जा सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस ये किस किस के लिए है, एस्परजिलोसिस के लिए है और फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस फ्लूकोनाजोल भी है, लेकिन वो प्रोफाइलैक्सिस के लिए है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए वोरिकोनाजोल है। अगर रोकना है, होने से रोकना है, तो हम फ्लूकोनाजोल देंगे, लेकिन अगर किसी को हो गया है तो हम वोरिकोनाजोल देंगे। फिर आता है पोसाकोनाजोल। पोसाकोनाजोल जो है वो इकलौता अजोल है जो म्यूकोरमाइकोसिस में कामयाब है। जितने भी अजोल्स हैं वो म्यूकोरमाइकोसिस में काम नहीं करेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसका, एम्फोटेरेसिन बी, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। नेक्स्ट आते हैं अलीलमीन्स पे। इसके अंदर क्या होता है, सफिक्स जो है फाइन है, ठीक है, फाइन। तो और ये साइडर ड्रग्स है, टर्बिनाफाइन, ब्यूटानाफाइन, नाफ्टीफाइन, ठीक है, फाइन फाइन करके आ जाता है। और ये स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं। यहाँ पर ये चेंजेस कर लेना, इपॉक्सीडेज, इपॉक्सीडेज, ठीक है। और इसकी वजह से देखो क्या होता है, देखो अब ये स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज है, ये इंजाइम को मैं हटा दूंगा, तो स्क्वेलिन जो है वो लेनोस्टिरॉल नहीं बन पाएगा। और अगर नहीं बन पाएगा तो स्कोलिन क्या होगा, एक्युमुलेट हो जाएगा, मतलब कि इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में, किसके, फंगाई के, ठीक है। तो ये स्कोलिन इकट्ठा होने लगता है जिसकी वजह से फंगाई की डेथ हो जाती है, वो किल हो जाता है, सैडल इफेक्शन आता है। या इपॉक्सीडेज की जगह ऑक्सीडेज की जगह इपॉक्सीडेज ध्यान से कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में वो चीज़ लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट। अब ये जो स्पेशल पॉइंट्स की बात करें तो इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है केराटिन के लिए। केराटिन एक प्रोटीन का नाम है जो कि आपके बालों में, आपके नेल्स में, आपके स्किन में मौजूद होता है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी एफिनिटी केराटिन के लिए बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये अलीनामीन्स जो ड्रग है हमारे, ये स्किन के अंदर, हेयर के अंदर जाके इकट्ठा हो जाएंगे। अब कोई भी चीज़ वहाँ जाके इकट्ठा हो रही है तो उसका हम फायदा भी उठा सकते हैं, इसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या है, स्किन में जाके इकट्ठा हो रहा है तो रैश हो जाएगा। और फायदा क्या उठा सकते हैं, स्किन से रिलेटेड कंडीशंस जैसे कि डर्मेटोफाइटोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। अब आते हैं ऐसे ड्रग जो न्यूक्लियस पे काम कर रहे हैं और सेल वॉल पे काम कर रहे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फटाक्सिस को डिस्कस करते हैं, 5 फ्लूसिटॉन्सिन को। तो ये कॉम्पिटेटिवली इनहिबिट करता है थाइमिडाइलेट सिंथेटेस, एक एंजाइम को इनहिबिट करता है। और ये पायरिमिडीन एनालॉग है, पायरिमिडीन एनालॉग, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स आपने पढ़े होंगे ना, जो डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, ये सब हेल्प करते हैं डीएनए फॉर्मेशन में। तो ये पायरिमिडीन एनालॉग है, मतलब डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा, ठीक है। अब ये बेसिकली साइटोसिन डीएमिनेज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, 5 फ्लूसीटॉन्सिन जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है 5 फ्लोरो यूरासिल में इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोसिन डी अमीनेज। साइटोसिन तो आप नाम से याद रख लोगे क्योंकि ड्रग में भी साइटोसिन है, बस ये एंजाइम याद रख लेना, डी अमीनेज, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एम्फोटेरेसिन बी के साथ। उसकी वजह से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, मतलब कि इफेक्ट जो है अगर आपस में एक दूसरे को मिला के देंगे तो इफेक्ट पड़ जाता है। दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एडिटिव और दूसरा होता है आपका सिनर्जिस्टिक। एडिटिव मतलब होता है दो ड्रग को दो तो एक्शन आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है, 1+1=2। अगर सिनर्जिस्टिक की बात करें तो दो ड्रग को दिया तो एक्शन, जो इफेक्ट आएगा ना वो दो से ज्यादा आएगा, ठीक है। ग्रासोफिल्मिन की बात करें तो मैटोटिक स्पिंडल को इनहिबिट करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद स्टैटिक है और ये एडमिनिस्टर करते हैं ओरली। जो मैंने रेड से लिखा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि ये डाइसल्फिराम रिएक्शन कॉज करता है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। मतलब कि अगर कोई इंसान अल्कोहल ले रहा है तो इसको ये ड्रग नहीं खानी चाहिए, ग्राइसोफिल्मिन नहीं खानी चाहिए, ठीक है। या फिर कोई ग्राइसोफिल्मिन की थेरेपी पे है तो उसको अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो जाएगा, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, ठीक है। और खाना अगर आप इसके साथ खाओगे ग्राइसोफिल्मिन के साथ तो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, इसकी ब्लड में मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी एफिनिटी केराटिन के लिए बहुत हाई है, मतलब केराटिन में जा रहा है, अच्छा मतलब स्किन में जा रहा है, स्किन में जा रहा है मतलब डर्मेटोफाइटोसिस के लिए इस्तेमाल होगा और रैश भी कर सकता है। फिर आता है एक्इनोकेंडिन्स। एक्इनोकेंडिन्स के अंदर आते हैं कैस्पोफंगिन एंड मीकाफंगिन। अब ये दोनों ड्रग्स जो होते हैं ये सिंथेसिस को रोकते हैं बीटा 1 ग्लाइकन, जो कि फंगाई के सेल वॉल का कॉम्पोनेंट है, ठीक है। और ये इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के अंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वोरिकोनाजोल।